कि आज जो प्रेजेंटेशन होगा वो ऐसा प्रोजेक्ट के ऊपर होने वाला है जो 15 अगस्त 2026 को लॉन्च होने वाला है। आज 30 तारीख है, जुलाई मंथ है, 30 जुलाई 2026। कुछ ही दिन बाद पूरा इंडिया का एक हिस्ट्री बनने जा रहा है, पूरा इंडिया में एक रेवोल्यूशन स्टार्ट होने जा रहा है। उसके बारे में आज आप लोगों को प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं। और वो प्रेजेंटेशन जब देखेंगे तब आपको पूरा का पूरा फ्यूचर आपको दिखाई देगा। एक ऐसा फ्यूचर जो अभी तक बहुत सारा कंपनी ने कोशिश किया होगा, कर रहा है, उसका डेटा भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ मैं बोलने की कोशिश करूंगा कि आज जो पूरा इंडिया में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजर जो मॉडल है, यानी किसान के साथ जो प्रोड्यूसर है, जो कंपनी है, उसको जोड़ना और पूरा इंडिया नहीं पूरा इंटरनेशनली इसको कनेक्ट करना। धीरे धीरे जैसे दिन आगे जा रहा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड अपग्रेड होता जा रहा है, धीरे धीरे गांव का डेवलपमेंट होता जा रहा है। अभी हम लोग कभी कभी ऑनलाइन में हम लोग जब ऑर्डर करते थे, शहर से करते थे, जो शहर है, जो सिटी है, अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, गांव से ऑर्डर आना चालू हो चुका है। और गांव से एक ऐसा स्टोरी है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया। वो है कि गांव से लोग धीरे धीरे सिटी में आ रहा है। अगर गांव खाली होता जाएगा तो खेती कौन करेगा? अगर खेती नहीं होगा, वो धीरे धीरे अगर उसका ग्राफ कम होता जाएगा, क्या आने वाला टाइम में इंडिया का जो मेन जो पिलर है, जिसके ऊपर आत्मनिर्भर भारत जिसको बोला जाता है, जिसके ऊपर हम लोग पूरा का पूरा डिपेंडेंट है, अगर वो इंडस्ट्री नहीं रहेगा, क्या हम लोग बाकी विदेशी जो कंपनियां है, बाकी विदेशी जितना भी कंपनी जैसे काम कर रहा है, अमेरिकन जो इंडस्ट्री जैसे काम कर रहा है, यूरोपियन इंडस्ट्री में जो यूरोपियन देशों जो है, देश में जो काम हो रहा है, धीरे धीरे वहां पर भी तो खेती कम हो रहा है। वो लोग क्या कर रहा है, इंपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है। कहां से कर रहा है? एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कहां से हो रहा है? जहां से खेती हो रहा है वहां से। और आप सभी को पता है कि इंडिया एक ऐसा देश है, कृषि प्रधान देश बोला जाता है इंडिया को। हर जगह में आप कोई भी स्टेट में चला जाइए, एक भी स्टेट आप ऐसा नहीं दिखा सकते कि वहां पे खेती नहीं होता है। अगर इस प्रोसेस को हम लोग ऑर्गेनाइज तरीके से एस्टेब्लिश करें, अगर इस प्रोसेस को अगर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के देने के लिए अगर कोशिश करें, यही इंडस्ट्री सबसे बड़ा इंडस्ट्री होगा इंडिया का। और यही कॉन्फिडेंस लेते हुए अगला 15 अगस्त में जो प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है उसके बारे में मैं प्रेजेंटेशन दूंगा। और उससे पहले कुछ डेटा मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि अभी इंडिया का जो फ्यूचर एफपीओ सिस्टम को लेकर जो दिखाई दे रहा है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजर जो सेक्टर है, 2026 में 10,000 10,000 एफपीओ रजिस्टर्ड हुआ है। अभी तक मतलब 2026 तक ऑल ओवर इंडिया का बात कर रहा हूं, 10,000 एफपीओ रजिस्टर हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। और उसी 10,000 के बाद ऐसा भी हो सकता है 10,001 और एक एफपीओ रजिस्टर होने जा रहा है। और आप उसके साथ साथ मैं बाकी सब कुछ कहूंगा, पूरा प्रेजेंटेशन देखिएगा। और इसके ऊपर हमारा जो इकोसिस्टम बनने जा रहा है उसका फ्यूचर आप देखेंगे। जब आज से ही शायद आप डिसीजन लेने में आपको आसान हो जाएगा कि कहां पे काम कर रहे थे, कहां पे टाइम दे रहे थे, और अभी आपको कहां पे टाइम देना है। अभी कंपनी बोल रहा है, डेटा बोल रहा है कि 56 लाख से ज्यादा किसान एपीओ सिस्टम के साथ अभी कनेक्टेड हुआ है। और उसके उसमें 22 से 24 लाख जो किसान है वो नारी है, यानी लेडीज है, लेडी है, लेडी किसान बोला जाता है। 56 लाख जो फार्मर जो एपीओ सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, उनमें से 24 लाख के आसपास जो किसान है वो महिलाएं है।
एक बार सोच के देखिए, 50% के आसपास। बहुत सारा महिला यहां पे काम कर रहा है फार्मर, प्रोड्यूसर, ऑर्गेनाइजर के साथ। क्या इसको हम लोग देखना नहीं चाहिए? क्या इसी इंडस्ट्री को हम लोगों को फाउंडेशन बनाना नहीं चाहिए? उसके साथ साथ कंपनी बोल रहा है कि अभी जो फाइनेंशियल 2026 का जो फाइनेंशियल ईयर है, यहां पे बोला जा रहा है 700 करोड़ ज्यादा जो फार्मर, प्रोड्यूसर, जो ऑर्गेनाइजर सिस्टम के जरिए 700 करोड़ का बिजनेस ऑलरेडी हो चुका है, सामान ऑलरेडी बेचा गया है। 700 करोड़ आंकड़ा देखिएगा, जो आंकड़ा मैं बता रहा हूं वो देखिएगा। उसके बाद क्या बोला है कि 5 सालों में, अगला जो 5 सालों में जो सिस्टम होने जा रहा है, वहां पे एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, किसानों को हेल्प करने के लिए, सिस्टम को गाइड करने के लिए, और भी बहुत सारा फूड प्रोसेसिंग बोलिए, एक्सपोर्ट बोलिए, वैल्यू एडिशन बोलिए, और भी बहुत कुछ सिस्टम होने जा रहा है अगला 5 साल में। इंडिया का बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट भी इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जो बैक सपोर्ट जिसको बोला जाता है, मतलब एक सुकून, एक कंपनी आ गया है, अगर ये कंपनी अगर संभालेगा किसानों को, गांव को संभालेगा, तो गवर्नमेंट का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। अगर एक कंपनी बोलता है कि मैं आ रहा हूं 15 अगस्त और पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहा हूं, ताकि आपका जो प्रेशर है, गवर्नमेंट का जो प्रेशर है, वो धीरे धीरे कम होगा। क्योंकि अगर एक कंपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, जिम्मेदारी लेते हुए अगर काम करेगा, तो गवर्नमेंट का भी साथ मिलेगा यही प्रोजेक्ट को। अगर हम किसानों के लिए काम करेंगे, गांव का डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, क्या तब भी गवर्नमेंट हम लोगों को साथ नहीं देगा? 100% देगा। क्या अगर हम लोगों ने किसानों के लिए काम करेंगे, जो गवर्नमेंट का जितना भी पॉलिसी है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जितना भी पॉलिसी है, अगर उसी प्रोजेक्ट को, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट को अगर किसानों के पास जाके उसी प्रोजेक्ट के साथ जोड़ दे, सेल्फ हेल्प ग्रुपों को साथ अगर इसको कनेक्ट करवाया जाए, क्या किसानों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप का फायदा नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। गांव में जिन जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा है, अगर उन लोगों को काम मिलेगा, क्या तब भी गांव का डेवलपमेंट नहीं होगा? गांव से जो यंग जनरेशन भाग के शहर में आ रहा है काम करने के लिए, अगर वही यंग जनरेशन को गांव में काम मिलेगा, तब क्या तब भी गांव का डेवलपमेंट नहीं होगा? अगर किसानों को सही दाम मिलेगा और अच्छा सा एक लाइफस्टाइल जी पाएगा, क्या तब भी गांव का डेवलपमेंट नहीं होगा? तो इसके लिए एक इकोसिस्टम चाहिए, और वो इकोसिस्टम क्या है? चलिए डायरेक्टली पीपीटी प्रेजेंटेशन के जरिए चलते हैं और आप लोगों को साथ शेयर करूंगा। क्या आप लोग रेडी हैं देखने के लिए? आर यू रेडी? यस सर। चलिए डायरेक्टली मैं पीपीटी प्रेजेंटेशन में चलता हूं और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उसी प्रोजेक्ट को लेके जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। आज तारीख कौन सा है? आज तारीख है 30 जुलाई, 30 तारीख है। सर स्क्रीन को दिखा दे रहा है सर? यस सर। चलिए, आज मैं जिस प्रोजेक्ट को लेकर बात करने जा रहा हूं, उस प्रोजेक्ट का नाम है ग्रामोलॉजी। और जो पीपीटी मैं शेयर करने जा रहा हूं, ये पीपीटी ऑफिशियल नहीं है, तो इसलिए पहले से मतलब जो डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये ऑफिशियल पीडीएफ नहीं है। बहुत जल्द आप लोगों के पास ऑफिशियल पीडीएफ आएगा और वो भी कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। तो इसीलिए आज जो प्रेजेंटेशन मैं देने जा रहा हूं, ये डेटा के साथ एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए आज ये प्रेजेंटेशन है, ताकि आपको और भी अच्छा तरीके से ग्रामोलॉजी क्या है इसके बारे में और भी पता चले। तो चलिए, वेलकम टू ग्रामोलॉजी। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका आप ये टैगलाइन आप बोल सकते हैं, मेरा गांव मेरा जिम्मेदारी है, जो हमारा कंपनी का सीईओ मिस्टर रवि प्रताप सिंह सर ने दिया है। ग्रामोलॉजी का टैगलाइन है मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी। यानी अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, तो आपका भी एक जिम्मेदारी होता है उसी गांव को डेवलप करने के लिए। अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आपके आसपास में जो है अगर वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आपका 1 किलोमीटर दूर में जो रहते हैं वो अगर जिम्मेदारी नहीं लेगा,
तो उसी गांव का डेवलपमेंट कौन करेगा? तो एक व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा कि मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं इस गांव को डेवलप करने के लिए। आज अगर पूरा इंडिया का अगर बात करूं, जितना भी गांव है, अभी कंपनी लास्ट 1 साल से जो एक ऐसा प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहा है जिसका नाम आप सभी को पता है, यूज मी, एक रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव बाय यूज मी इकोसिस्टम। यूज मी कंपनी के द्वारा एक रूरल डेवलपमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया है जिसका नाम है ग्रामोलॉजी, जहां पे डिजिटल विलेज डेवलपमेंट होगा, फार्मर एम्पावरमेंट होगा, कम्युनिटी ग्रोथ भी मिलेगा, रूरल डेवलपमेंट भी होगा, डिजिटल इंक्लूजन, यानी गांव लोगों के साथ किसानों को जोड़ा जाएगा। अगर एक गांव डिजिटल सिस्टम के साथ अगर जुड़ेगा तो रेवोल्यूशन हो सकता है। ये अभी धीरे धीरे बहुत सारा स्टार्टअप कंपनी को पता चल रहा है कि अभी मार्केट गांव में है, क्योंकि पूरा इंडिया में ज्यादातर एरिया गांव के अंडर पड़ता है। कुछ एरिया है जो म्यूनिसिपैलिटी एरिया में होता है, कुछ एरिया होता है जो कॉर्पोरेशन इलाका में अंडर में आते हैं, और कुछ इलाका आते हैं जो सिटी में आता है। तो अगर गांव को अगर हम लोग कवर करेंगे तो बहुत बड़ा मार्केट हम लोगों को मिल सकता है। और इसीलिए अगर एक स्टोरी को देखें कि एवरी विलेज हैज पोटेंशियल, हर गांव का एक पोटेंशियलिटी है, उनको हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि उस गांव का पोटेंशियलिटी क्या है, उस गांव का खासियत क्या है, उस गांव का स्पेशलिटी क्या है। अगर वो स्पेशलिटी अगर किसी ने भी अगर आइडेंटिफाई करेगा तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, और ये डिजर्व भी करता है वो गांव। तो इसीलिए अगर देखेंगे कि एक किसान कहां पे जाता है, खेती करने जाता है। एक जब लेडीज जो घर में रहते हैं वो लोग कुछ करने का कोशिश करता है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके ग्रुप बनाता है जिसको बोला जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। अगर किसान काम कर रहा है खेती करके पैसा कमाने के लिए, अगर वही घर का कोई कोई महिला जो महिलाएं है वो काम कर रहा है, घर में कुछ पैसा आए इस काम के लिए, उस फैमिली के अंदर एक यंग जनरेशन वो भी गांव से भाग रहा है, किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। हर कुछ कोई पैसा कमा रहा है क्या? हर कोई, वो जो पूरा फैमिली क्या एक साथ रह पा रहा है क्या? क्या सुकून से जी पा रहा है क्या? अगर उसको उसी गांव में रहते हुए अगर उसको अच्छा खासा एक बेनिफिट मिल सके एक इकोसिस्टम के जरिए, क्या उस गांव का हर परिवार का अगर बेनिफिट उसको मिल सके उस गांव में रहते हुए, क्या तब भी गांव का डेवलपमेंट नहीं होगा? 100% होगा। और इसीलिए हमारे पास बहुत सारा चैलेंजेस है, और जहां पे चैलेंजेस होता है वहां पे क्या होता है? अपॉर्चुनिटी ओपन होता है। क्या? एक नया आशा आता है कि ये अगर प्रॉब्लम है, इसको सॉल्यूशन अगर मार्केट में कोई नहीं दे रहा है, अगर मैं उस सॉल्यूशन को दे दूं तो वहां पे बहुत कुछ हो सकता है। क्या क्या प्रॉब्लम है? एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम। फार्मर बहुत सारा जगह में स्ट्रगल करता है क्योंकि उसको मार्केट सही से नहीं मिलता है, जो खेती करता है उसको सही से दाम नहीं मिल रहा है, लोकल जितना भी दुकान होता है उस गांव के अंदर जितना भी लोकल शॉप है उस दुकान को डिजिटली वो कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए उसको ज्यादा से ज्यादा बिजनेस छोटा सा एरिया के अंदर ही आता है, आसपास इलाका से नहीं आता है। क्या आप पैदल 1 किलोमीटर जाके कोई ग्रोसरी दुकान से सामान खरीदेंगे, या आपका घर के आसपास में जाकर सामान खरीदेंगे? और ज्यादातर गांव में क्या होता है, आपका घर के पास जो दुकान होता है वहां पे हर चीज नहीं मिलता है, और वहां पे 100 रुपया या 50 रुपया दे के ऑटो में या पे गाड़ी में जाके एक मार्केट में जाना पड़ता है और वहां से सामान लेकर आना पड़ता है। अगर वही सिस्टम वही गांव में वही फैमिली अगर घर बैठे ऑनलाइन के जरिए डिजिटल अगर वो ऑनलाइन में कुछ ऑर्डर दे दे और उसका घर के आसपास में जितना भी दुकान है उस दुकान से अगर ऑर्डर आ जाए, क्या लोकल दुकान को बिजनेस नहीं मिलेगा? क्या वो घर के जो व्यक्ति जो है जो फार्मर है क्या उसको अच्छे से फायदा नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। वुमेन एम्पावरमेंट, क्या हर गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुपों को फायदा मिल रहा है क्या? क्या सही से उनको काम पे लिया जा रहा है क्या? नहीं लिया जा रहा है ना। वो क्या कर रहा है?
मैं पैसा दे रहा हूं, आप दे रहे हैं, वो ऐसा करके 5 महिला वहां पे पैसा डाल रहा है और बैंक में जमा कर रहा है, वहां पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो दे रहा है, और वो उस सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्या कर रहा है, पैसा ले रहा है, ब्याज पे ले रहा है, और वो 1 महीने 2 महीने 1 साल के बाद 1% या 2% इंटरेस्ट में वो रिटर्न कर रहा है। यही तो चल रहा है। मैक्सिमम सेल्फ हेल्प ग्रुप का बात कर रहा हूं। क्या हर सेल्फ हेल्प ग्रुप में कोई ना कोई व्यक्ति कोई हैंडलूम प्रोडक्ट बोलिए, जैम जेली बोरी, क्या कोई बना रहा है क्या? वो परसेंटेज बहुत कम है। अगर इसी परसेंटेज को अगर हम लोग बढ़ाएंगे, क्या फायदा नहीं मिलेगा उन लोगों को? डेफिनेटली मिलेगा। उसके बाद क्या है, एम्प्लॉयमेंट। गांव में क्या हर लोगों को जॉब या काम मिलता है क्या? नहीं मिलता है। अगर बहुत सारे इकोसिस्टम डेवलप होगा, अगर उसी इकोसिस्टम के जरिए अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्या तब भी गांव का डेवलपमेंट नहीं होगा? 100% होगा। डिजिटल अवेयरनेस है, गवर्नमेंट का बेनिफिट अगर उन लोगों को मिलेगा, किसान या गांव में जो रहते हैं हर टाइम, उसका जो घर के आसपास में जो ग्राम पंचायत होता है वहां पे हर टाइम लाइन में पड़ा हुआ रहते हैं, बीडीओ ऑफिस में जाते हैं, लाइन में पड़ा हुआ रहते हैं कि मेरा कोई एक स्कीम मिल जाए, मेरा कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ताकि मेरे को मेरा घर में 10,000 5,000 जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बेनिफिट दिया जा रहा है वो मेरे को मिले। अगर वही बेनिफिट अगर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इकोसिस्टम अगर उसको घर में एकदम डोर टू डोर सपोर्ट अगर उनको मिले, क्या तब भी वो इकोसिस्टम डेवलप नहीं होगा? 100% होगा। तो जहां पे अपॉर्चुनिटी, सॉरी, जहां पे चैलेंजेस होता है वहां पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है, और वहां से ये गांव का ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और वहां से सोच लेते हुए आज से 1 साल पहले एक कंपनी का जन्म हुआ था, जिस कंपनी का नाम है यूजमी, और पूरा कंपनी का नाम है यूजमी अकाउंट प्राइवेट लिमिटेड। यूजमी क्या है? यूजमी एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम है जो डिजाइन किया गया था पूरा का पूरा इंडिया का डेवलप करने के लिए, लोगों को कनेक्ट करने के लिए, बिजनेस को कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिटी को जोड़ने के लिए, ताकि हर किसी को बेनिफिट, एक दूसरे को बेनिफिट मिल सके। और इसीलिए यूजमी के जरिए क्या क्या होता है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम मिल रहा है, रिचार्ज कर सकते हैं, सोशल मीडिया मिल रहा है, कम्युनिटी का सपोर्ट मिल रहा है, और भी लोग अर्निंग कर रहा है, रेफरल सिस्टम में अर्निंग कर रहा है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इंडिया का पहला सोशल सेविंग एप्लीकेशन है जो आधार वेरीफाइड है, हर किसी को वेरीफाई किया जाता है इस एप्लीकेशन के अंदर। और भी बेनिफिट आ रहा है, लोग पैसा भी कमा रहा है, सोशल मीडिया से पैसा कमा रहा है, प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, शॉपिंग पोर्टल यहां पे दिया गया है, और भी सेलर अकाउंट का ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, हजारों प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्टेड होना जा रहा है, हर किसी को मिलेगा। और यही प्रोजेक्ट को, यही एप्लीकेशन को अगर गांव में जो रहते हैं उन लोगों के साथ अगर जोड़ा जाए तो मार्केट कितना बड़ा हो सकता। तो वहां से शुरुआत हुआ है एक विजन, कि विजन क्या है, फार्मर को कनेक्ट करना, डिजिटली कनेक्ट करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को डेवलप करना, लोकल जितना भी शॉप्स है उनको कनेक्ट करना, जितना भी सिटीजन्स है उनको विलेज डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कराना, यूथ जो है, यंग जनरेशन है, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी देना। अगर वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है कि कहां पे मेरा करियर को एस्टेब्लिश करो, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा इस प्रोजेक्ट के जरिए। वो हमारा विजन है, एक वन स्टॉप शॉप बोल सकते हैं, आवर विलेज वन लीडर वन मिशन, कंप्लीट विलेज डेवलपमेंट होगा। मिशन क्या है? डेवलप करना है सबको, पूरा का पूरा इकोसिस्टम को डेवलप करना है। और यहां से जन्म होता है हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसका नाम है ग्रामोलॉजी। जैसे बायोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, वैसे ही गांव का जो है वो ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम लिया गया है, और लॉजी जो है, जो इकोसिस्टम जो है उसको लिया गया है, वो जोड़ के नाम दिया गया है ग्रामोलॉजी। कनेक्टिंग एवरी विलेज विद न्यू अपॉर्चुनिटी, हर गांव को जोड़ा जा रहा है एक नया अपॉर्चुनिटी के साथ। और इसीलिए कंपनी का जो थॉट प्रोसेस है, हर चीज को गांव का एंड यूजर तक पहुंचाना हमारा मेन मिशन है। व्हाट इज ग्रामोलॉजी? Gramology is a rural development initiative designed to transform every gram panchayat into a digital connected, economically empowered community. एक ग्राम पंचायत पार्टनर
अगर लीडरशिप लेता है कि मैं मेरा गांव का डेवलप करूंगा, मैं मेरा गांव का जिम्मेदारी लेता हूं, और वही ग्राम पंचायत पार्टनर जो होगा उनको बोला जा रहा है ग्रामोलॉजी पार्टनर। जैसे एक गांव में, एक ग्राम पंचायत में एक प्रधान होता है, वैसे ही एक ग्राम पंचायत के अंदर एक ग्रामोलॉजी पार्टनर होगा। 2-4 नहीं, 10-12 बूथ लेके एक ग्राम पंचायत होता है, और वही ग्राम पंचायत का मेन ओनर एक ही बंदा बन सकता है, एक ही पर्सन बनेगा जो पहला बुक करेगा, और एक ग्रामोलॉजी है। ये कब लॉन्च हो रहा है? 15 अगस्त इसका लॉन्चिंग है। और एक ग्राम पंचायत जो पार्टनर होगा, इसका मेन काम क्या रहेगा? इनका मेन काम जो रहेगा, एग्रीकल्चरल डेवलप करना, यानी फार्मर को सपोर्ट करना, एफपीओ को इंटीग्रेट करना, यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजर के साथ पूरा कनेक्ट करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग में फोकस देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सके। क्योंकि आज आपको पता है कि अगर पेस्टिसाइड देकर अगर कोई फसल उगाया जा रहा है, उसका जो पर केजी का जो प्राइस है, अगर वही प्रोडक्ट को, वही खेती अगर ऑर्गेनिक तरीके से किया जाएगा, वही प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक है। और वो पूरा इंडिया में नहीं, पूरा विदेश में भी इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। और इसका ही हमारा मेन फोकस होगा कि ज्यादा से ज्यादा गांव के जल्दी जल्दी उसको प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ, गाइडेंस के साथ उसको कैसे करके ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट किया जाए। और उसके साथ साथ उसी गांव के अंदर जितना भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको हेल्प करना, और उसके साथ साथ जो उसको कनेक्ट करना, स्किल डेवलप करना, उसको ट्रेनिंग देना, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना। और इसीलिए ग्रामोलॉजी को एक नाम दिया गया है विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरशिप, यानी गांवों से एंटरप्रेन्योर पैदा होगा, जो ग्रामोलॉजी पैदा करेगा। जिनके पास हिम्मत नहीं है कि मैं कर सकता हूं क्या, ग्रामोलॉजी पार्टनर जाकर बोलेगा कि मैं आपके पास खड़ा हूं, आप अगर कुछ भी करना है, किसानों को कनेक्ट करना है, किसानों के लिए काम करना है, अगर उस इकोसिस्टम में अगर कुछ मैं हेल्प कर सकता हूं तो आप बोलिए, ग्राम पंचायत पार्टनर उसको हेल्प करेगा। और पूरा का पूरा ट्रेनिंग ग्राम पंचायत पार्टनर को भी दिया जाएगा, कैसे करके वो डेवलप करे उस गांव का। उसके साथ साथ उसी गांव के अंदर जितना भी दुकान है, लोकल जो शॉप है, उसको कनेक्ट करना हमारा जिम्मेदारी होगा, ताकि उनको भी ऑर्डर आगे आए, बिजनेस बढ़े, डिजिटली कनेक्टेड हो सके, और उसका बिजनेस को जहां पे 2x 3x आ रहा था वहां पे 10x हो सके। और इसके साथ साथ जो ग्राम पंचायत से, उसी गांव से अगर कोई भी व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई प्रोडक्ट को प्रोसेस कर रहा है, उसी प्रोडक्ट को कैसे पूरा इंडिया में सेल किया जा सके, उसको बारे में भी पूरा हेल्प करेगा कौन? ग्राम पंचायत पार्टनर। इसके साथ डिजिटल विलेज बनाने के लिए यूज मी एप्लीकेशन को कैसे लोगों के साथ कनेक्ट करना है, इसको लेकर हेल्प करेगा कौन? ग्राम पंचायत पार्टनर। अगर एक गांव में एक ग्राम पंचायत पार्टनर अगर 100 कस्टमर को भी, मतलब 100 यूजर अगर यूज मी में डेवलप कराता है, तो एक बार सोच के देखिए, अगर वो 100 यूजर डिजिटली अगर हो जाएगा, आने वाला टाइम में यूज मी एप्लीकेशन से वो जब भी ऑर्डर करेगा, वो भी उसके घर में उसको सामान लेगा, और वो उससे, उसके जरिए बहुत सारे लोगों को फायदा भी होगा, अर्निंग भी होगा। अगर एक उसी गांव से अगर कोई भी सेलर रजिस्ट्रेशन करता है, अगर वो प्रोडक्ट को प्रोसेस करके बेचेगा, वो भी एक बहुत बड़ा लेवल में ब्रांड क्रिएट कर सकता है। फाइनेंशियल सर्विस, जो यूज मी इकोसिस्टम का और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पावर पैक्ड सिस्टम है, जिसका नाम है कैश हेयर, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसको कनेक्ट किया जाएगा, वो आपका मान सकते हैं सितंबर अक्टूबर के आसपास में इसका लॉन्च होने का प्रोबेबिलिटी है। वो कंपनी की तरफ से आपको बोला जाएगा कब लॉन्च होगा, और जब कैशियर प्रोजेक्ट को लॉन्च होगा, उसको इंप्लीमेंट करना उसी गांव के अंदर 2 4 5 10 50 लोगों को कैशियर फ्रेंचाइजी कैसे दिलाया जाए, ताकि वो भी कैशियर फ्रेंचाइजी लेके थोड़ा बहुत अच्छा खासा एक इनकम कर सके उसी कैशियर पॉइंट के जरिए। इसके बारे में हेल्प कौन करेगा? ग्राम पंचायत पार्टनर करेगा। बैंकिंग एक्सेसिबिलिटी, जहां पे बैंकिंग सिस्टम नहीं है,
जहां पे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 6 किलोमीटर जाके एक बैंक में जाकर पैसा जमा करना पड़ता है गांव में जो रहते हैं। अभी छोटा छोटा करके सीएसपी आ चुका है, बैंकिंग का भी, साफ बैंकिंग का छोटा 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 यूनिट ओपन हो रहा है, लेकिन उतना अभी तक पूरा का पूरा इंडिया में उतना एस्टेब्लिश अभी तक उतना अभी तक नहीं हुआ। धीरे धीरे हो रहा है। अगर उसी जगह में अगर इसी कैशियर प्रोजेक्ट को अगर इंप्लीमेंट हम लोग करें, हर ट्रांजैक्शन से उनको कमीशन मिलेगा, हर डिपॉजिट में, हर विड्रॉल में। एक कैशियर फ्रेंचाइजी जब फ्रेंचाइजी लेगा उसको बेनिफिट मिलेगा। और उसके साथ साथ जो हमारा और भी एक पिलर है जिसका नाम है लॉजिस्टिक्स, जो मैपिंग लॉजिस्टिक्स, जो पिन कोड पार्टनर भी है, डिस्ट्रिक्ट पार्टनर भी है, ऑलरेडी इसका बुकिंग भी चालू है। कोई भी जिला अगर अभी भी अवेलेबल है बुक कर लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका हर बार नहीं मिलता है। पिन कोड अभी अपॉर्चुनिटी है, 2499 रुपए में आप पिन कोड बुक कर सकते हैं लॉजिस्टिक्स का, जहां पे किसानों का प्रोडक्ट डिलीवरी से लेके, लोकल दुकान का प्रोडक्ट डिलीवरी से लेके, पर्सनल पार्सल डिलीवरी से लेके, यूज भी शॉपिंग पोर्टल का प्रोडक्ट डिलीवरी से लेके, कोई थर्ड पार्टी कंपनी अगर प्रोडक्ट डिलीवरी करना चाहे वो सब कुछ मैपिंग के जरिए होगा। और अगर कोई भी इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे तो ऑलरेडी डेवलप हो रहा है, और इसके साथ ग्राम पंचायत पार्टनर भी इसके साथ कनेक्टेड होने जा रहा है। एकदम पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल सिस्टम बनने जा रहा। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, डिलीवरी पार्टनर भी आएगा। बहुत सारे लोग कैसे क्या होगा कि लोकल दुकान से जो प्रोडक्ट डिलीवरी होगा, जो लॉजिस्टिक्स में काम करेगा, अभी जैसे जेप्टो बोलिए, फ्लिपकार्ट बोलिए, जो डिलीवरी बॉय आता है, क्या वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहा है? जोमेटो के पास जितना भी डिलीवरी बॉय काम कर रहा है, क्या वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा है? 15,000 20,000 जो कमाई कर रहा है, जेप्टो में जैसे कर रहा है, ब्लिंकिट में जैसे कर रहा है, स्विगी में जैसे कर रहा है, वो तो सिटी में कर रहा है। लेकिन अगर एक गांव के अंदर अगर 15-20 लड़का या लड़की, यंग जनरेशन अगर डिलीवरी पार्टनर बन जाए और उसी गांव में फैमिली के पास रहते हुए अगर वो काम करे, क्या ये उसी गांव के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा? अगर जनरेट होगा तो बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, जॉब क्रिएट होगा। अगर ग्राम पंचायत पार्टनर जब रजिस्ट्रेशन करेगा, ग्रामोलॉजी पार्टनर जब खुद रजिस्ट्रेशन करेगा, क्या उनके साथ जो सामान को उठाना, सेट करना, ऐसा करके लेबर बोलिए, मैनेजर बोलिए, अकाउंट मैनेजमेंट करने के लिए, या फिर कुछ भी सिस्टम को स्टॉक करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, आने वाला टाइम में 1 2 3 4 तो एम्प्लॉय लगेगा ही लगेगा। उसका भी सेटअप एम्प्लॉय जनरेट करेगा, तो कितना अपॉर्चुनिटी है देखिए। इसके साथ साथ मैं एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के जरिए मैं आपको दिखाया कि एक ग्राम पंचायत एक स्ट्रांग होने के लिए ये पूरा का पूरा मैंने जो इकोसिस्टम का बात किया, अगर हर जगह में अगर हम लोग फोकस कर रहे हैं, क्या इसका फ्यूचर है? यस और नो? अनम्यूट करके बोलिए, क्या इसका फ्यूचर है? यस सर। यस सर, बिल्कुल। उसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट अगर हम लोग उसके पास लेकर जाए कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये आपको पता नहीं था, लेकिन एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस ग्राम पंचायत या रिस्पॉन्सिबल पीपल ऑफ दिस ग्राम पंचायत, आई एम हेयर टू गाइड यू कि इस टाइप का और भी प्रोजेक्ट है जो आपको मिल सकता है। इस स्कीम के अंदर आपको ये फायदा मिलेगा। अगर आप फार्मर है तो ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का है, ये प्रोजेक्ट में आपको ये सब्सिडी मिलेगा, तो उसका भी फैसिलिटी कौन करेगा? ग्राम पंचायत पार्टनर करेगा। मैंने जो बोला, एक ग्रामोलॉजी पार्टनर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल क्या है डिजिटल विलेज, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसीलिए ताकि आपका दिमाग में बैठ जाए। उसी गांव में जो जितना भी सेलर है, उस सेलर लोगों को जोड़ना, दुकान का बात नहीं कर रहा हूं मैं, सेलर को जोड़ना। अगर उसी गांव से कोई भी व्यक्ति हैंडलूम बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, उनको जोड़ना। उसी गांव से कोई अगर टी शर्ट बना रहा है, उसको जोड़ना। कोई साड़ी जो तांत, जैसे वेस्ट बंगाल में बहुत सारा जगह में, बहुत सारा गांव में तांत तांत का काम चलता है, तांत का साड़ी बोला जाता है उसको, तांती तांत बुनता है। और उसी प्रोजेक्ट उसी प्रोडक्ट को अगर मैं गांव में उसी लोगों को उसी तांती के पास जाकर अगर कहूंगा
कि आप जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमारे पास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, आप उसी साड़ी को हमारा इस यूज़मी एप्लीकेशन में रजिस्टर करवाइए। मैं आपका इसी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो जो प्रोसेस है मैं आपको गाइड करूंगा। अगर वो तांती अगर खुद उसका प्रोडक्ट अगर रजिस्टर करेगा, हर प्रोडक्ट में तो उसको कमीशन मिलेगा। किनको? मतलब फायदा किसको होगा? उस तांती को होगा। और इसीलिए उसी गांव के अंदर अभी तक कोई रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी आदमी नहीं है, इसीलिए उस तांती के पास उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मैं सिर्फ तो एक एग्जांपल दिया, बाकी तो और भी एग्जांपल है। कैशियर को जोड़ना, फाइनेंशियल जो सिस्टम आ रहा है उसको जोड़ना गांव के साथ। इसके बाद जो फार्मर को डेवलप करना, सॉइल टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा गांव में सॉइल किस टाइप का है और किस सॉइल में कौन सा खेती अच्छा होगा, ऐसा सजेस्ट देने वाला, गाइड करने वाला अगर कोई भी व्यक्ति अगर सामने आकर हेल्प करे कि आपका खेती में ये चाष कीजिए, ये खेती कीजिए, आपका फायदा ज्यादा होगा, क्या वो ट्रस्ट नहीं करेगा ग्राम पंचायत पार्टनर को? और उसके साथ साथ मैं अगर किसानों को जाकर बोलूं कि आप जो खेती करेंगे मैं वो परचेस करूंगा बल्क में, आप जितना भी खेती करना कीजिए मैं करूंगा। कहां से करेंगे, कैसे मिलेगा पैसा, उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि अभी तक आपके बारे में कोई सोचा नहीं है। मैं इस कंपनी का इस गांव का जिम्मेदारी इंसान हूं, मैंने दायित्व लिया है, जिम्मेदारी लिया है, तो आप जितना भी खेती करेंगे मैं लूंगा। क्या तब भी वो किसान ट्रस्ट नहीं करेंगे ग्रामोलॉजी पार्टनर को? बल्क जो प्रोक्योरमेंट का बात कर रहा हूं मैं, किसानों से खरीदना, चाहे वो अंडा है, मछली है, सब्जी है, गेहूं है, धान है, या मिल्क, जो मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे बल्क में मिल्क हम लोग खरीदेंगे और वो कहां से कहां जाएगा वो ग्रामोलॉजी तय करेगा। अगर टॉप लेवल का जो ब्रांडेड कंपनी है वो अगर ग्रामोलॉजी के साथ टाई अप करेगा कि मेरे को इतना टन मेरे को आलू चाहिए क्योंकि मैं चिप्स बनाता हूं, और आप मेरे को वो आलू मेरे को प्रोवाइड कीजिए गांव से, और वो जब टाई अप हो जाएगा, उस बड़ा बड़ा जितना भी ब्रांडेड कंपनी अगर ग्रामोलॉजी के साथ भी टाई अप करेगा, और जितना भी आलू हम लोग खरीदेंगे वो डायरेक्टली उस कंपनी जब परचेस करेगा, तो एक बार सोच के देखिए, जब मार्केट में जब प्रोडक्ट बेचा जाएगा उसका प्राइस, और एक ब्रांडेड कंपनी जब प्रोडक्ट परचेस करेगा उसका प्राइस, एक डिफरेंस होगा। और हम लोग कोशिश करेंगे किसानों को पास जो प्राइस पहुंचाने के लिए, जो एमएसपी है, मिनिमम जो सेलिंग प्राइस तो होगा ही होगा, लेकिन हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि उससे ज्यादा भी प्राइस उसको मिल सके एक किसानों को। जैसे बहुत सारा जो प्राइवेट कंपनी जाके अच्छा दाम देके वो फसल एक साथ ले लेते हैं, वो भी हम लोग कोशिश करेंगे किसानों को देने के लिए। वुमेन एम्पावरमेंट का मैंने बात किया, उसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स का मैंने बात किया, उसके साथ मैंने बात किया मर्चेंट यानी लोकल दुकान को कनेक्ट करना, इसके बाद कम्युनिटी लीडरशिप, उन लोगों को दिया जाएगा जो लीडरशिप देने के लिए तैयार है। उन लोगों को मत दीजिएगा ये अपॉर्चुनिटी जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। सिर्फ एक ग्राम पंचायत पार्टनर किसी को दूंगा और सिर्फ 400 रुपया मेरा इनकम हो जाएगा, ऐसा सोच के प्लीज किसी को ग्रामोलॉजी फ्रेंचाइजी मत दीजिएगा, क्योंकि जो लीडरशिप लेने के लिए तैयार है, जो उसी गांव का डेवलपमेंट करने के लिए तैयार है, उन लोगों को दिया जाएगा ये अपॉर्चुनिटी। जो सेल्फ हेल्प ग्रुपों के साथ अच्छा से सही तरह से अच्छा कम्युनिकेशन अच्छा होगा, बात अच्छा करेगा, ट्रेनिंग अच्छे से दे सकता है, दुकानों को कनेक्ट कर सकता है, और उसी गांव के अंदर एक ट्रस्टेबल इंसान होना भी जरूरी है। 5-10 क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर है और आप उनको ग्रामोलॉजी पार्टनर दे रहे, एक बार सोच के देखिए क्या होगा। क्या वो जिसके पास ऑलरेडी 10-15 क्रिमिनल केसेस है, जो ऑलरेडी उस गांव के अंदर दागी आसामी है, अगर उनको आप ग्रामोलॉजी पार्टनर देंगे, चाहे आप ग्रामोलॉजी पार्टनर ले लीजिए, क्या वो सेल्फ हेल्प ग्रुपों के पास जब जाएगा क्या वो एक्सेप्टेंस होगा? क्या वो दुकान के पास जब जाएगा क्या वो एक्सेप्टेंस होगा? क्या वो किसानों को सब जोड़ने जाएगा? क्या वो किसान उनका बात सुनेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और इसके साथ साथ पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो मैंने बात किया, वो पूरा का पूरा आपका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा जो ग्राम पंचायत पार्टनर होगा। कमीशन तो बहुत कुछ है, हर चीज देखिए एक ग्राम पंचायत पार्टनर के साथ कनेक्टेड है।
क्यों डे वन से बोला जा रहा है कि ग्रामोलॉजी हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ग्रामोलॉजी इसीलिए हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है क्योंकि एक गांव में अगर एक जिम्मेदारी इंसान एक बार आ जाएगा तो हमारा जितना भी इकोसिस्टम है, चाहे वो यूजमी ऐप बोलिए, चाहे वो कैशियर बोलिए, चाहे वो मर्चेंट बोलिए, चाहे वो मैपिंग बोलिए, चाहे वो प्रोडक्ट डिलीवरी बोलिए, चाहे वो सेलर अकाउंट बोलिए, किसानों को जोड़ना बोलिए, सेल्फ हेल्प ग्रुपों को कनेक्ट करना बोलिए, ट्रेनिंग देना, यंग जनरेशन को गाइड करना, एम्प्लॉय जनरेट करना, हर चीज होगा, हर चीज होगा। तो एक हायरार्की मैंने डिजाइन किया था। तो कैसे है, यूजमी इकोसिस्टम पहले डेवलप कर रहा है, उसके बाद हर स्टेट में एक दो व्यक्ति तो होगा जो जिम्मेदारी लेकर पूरा उस स्टेट का डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, जो एकदम फ्लॉलेसली सेल्फलेसली काम करेगा उसी स्टेट को मदद करने के लिए, उसी स्टेट को गाइड करने के लिए। ये अभी नहीं है, बाद में आएगा, जो पूरा इंडिया से जो लीडरशिप देगा और वो भी खुद का इंटेंशन छोड़ के कि मेरा कितना हो रहा है, मेरा कम्युनिटी कितना बढ़ रहा है, ये छोड़ के अगर कोई भी व्यक्ति सेल्फलेसली डे वन से अगर यूजमी इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए अगर हेल्प करेगा, गाइड करेगा, राज्य के लिए कंपनी कितना देगा, कंपनी अगर नहीं देगा तो मैं नहीं काम करूंगा, ये बिल्कुल मत सोच के अगर जो लोग काम करेगा कंपनी उनको चुनेगा और उसी हिसाब से उनको दायित्व दिया जाएगा कि आप इस राज्य का दायित्व लीजिए और इसको आपको देखना पड़ेगा। और उसके अंडर में उसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी, अभी वो मैनेजमेंट का पार्ट बनने जा रहा है। 260 के ऊपर ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी बुकिंग हो चुका है, जिनका जिम्मेदारी ये भी रहेगा उनके अंडर में जो पिन कोड है उनको कोऑर्डिनेट करना, और उस पिन कोड का ये जिम्मेदारी रहेगा उस पिन कोड के अंदर जितना भी ग्राम पंचायत पार्टनर रहेगा उनको कोऑर्डिनेट करना, और वो ग्राम पंचायत पार्टनर मेन पिलर होगा जो उस गांव का डेवलपमेंट करेगा। क्या हायरार्की क्लियर में आ रहा है जो मैं स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं? यस और नो? आ रहा है? सर, यस सर। यस। और इसके साथ साथ पूरा का पूरा एक सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। कमीशन कैसे आएगा, यह भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि कमाई कैसे करेंगे। एक सपोज मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट जो हम लोग परचेस करेंगे किसानों से, पर केजी में जब कंपनी का ऑफिशियल पीडीएफ आएगा वहां पे तो आपको पता चलेगा, मैं अराउंड बात कर देता हूं, ₹1 के आसपास आपको कमीशन मिलने वाला है। तो एक बार सोच के देखिए क्या हो सकता है पर केजी। और वो भी कंडीशन है, वो क्या कंडीशन है, जब रवि जी शेयर करेंगे इसके बारे में और डिटेल्स देंगे तो आपको और भी डिटेल्स में पता चलेगा कि कैसे जो फसल खरीदेगा वो कहां पे स्टॉक होगा, कैसे होगा, वो ट्रेनिंग बाद में दिया जाएगा उसको बारे में। वो जो सामान लिया जाएगा, वो जो खेती का जो फसल होगा वो क्या स्टॉक करना पड़ेगा क्या, और कहां से भेजेंगे, वो सब कुछ आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। अभी इसके बारे में सोचना ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचिए। अगर आप डिसीजन ले सकते हैं खुद से तब ये डिसीजन लीजिए कि क्या आपको ग्राम पंचायत पार्टनर लेना चाहिए, ये सोच के अभी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। इसके बाद यूजमी एप्लीकेशन में अगर आपने कोई भी ग्राम पंचायत पार्टनर का रेफर करेगा, यानी उनका जो यूजमी रेफरल कोड से वही ग्राम पंचायत के अंदर अगर वो रेफर करता है 20 लेवल का उनको रेफरल कमीशन मिलेगा। चाहे वो ग्राम पंचायत पार्टनर उसका गांव में तो वो डेवलप करेगा, लोगों को ज्वाइन करवाएगा, रजिस्ट्रेशन करवाएगा, फ्री डाउनलोड करवाएगा, उसके साथ साथ में पास वाला जो गांव ग्राम पंचायत है वहां पर भी रेफर कर सकता है, पूरा इंडिया में भी रेफर कर सकता है। एक ग्राम पंचायत पार्टनर हो चाहे यूजमी ऐप को कहीं पे भी रेफर कर सकता है, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन उनका इनिशियल लेवल में काम होगा उसी ग्राम पंचायत के अंदर डेवलप करना, यूजमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाना, ताकि वो उनको रेफरल इनकम मिल सके, क्योंकि वो कोई भी यूजर अगर प्रोडक्ट परचेस करेगा तो वो जो ग्राम पंचायत पार्टनर है उनको इनकम भी मिलेगा। अगर वो व्यक्ति जो रेफर करेगा वो ग्राम पंचायत पार्टनर जिन को डाउनलोड करवाएगा खुद का रेफरल कोड से, तो वो लोग जब प्राइम मेंबरशिप लेगा उसको भी कमीशन मिलेगा। आने वाला टाइम में जब मर्चेंट एक्टिवेट होगा वही ग्राम पंचायत का काम क्या रहेगा, लोकल दुकान को जब कनेक्ट करेगा वो भी रेफरल कोड के जरिए कनेक्ट होगा। जब उस लोकल दुकान को कनेक्ट करेगा उस दुकान से जितना भी ट्रांजैक्शन होगा उसका भी कमीशन किसको मिलेगा, ग्राम पंचायत पार्टनर को मिलेगा, क्योंकि वो साइट करके मतलब वो उसका यूज में रेफरल कोड यूज करके या मर्चेंट रेफरल कोड यूज करके ज्वाइन करवाएगा। सेलर को अगर ज्वाइन करवाता है, रजिस्ट्रेशन करवाता है, जैसे हम लोग करा रहे हैं अभी,
जितना सेलर को ज्वाइन करवाएंगे वही सेलर का जितना प्रोडक्ट सेल होगा, हर प्रोडक्ट से ग्राम पंचायत पार्टनर को अलग से कमीशन मिलेगा। और इसके साथ साथ मैपिंग लॉजिस्टिक्स है, कैशियर फ्रेंचाइजी का हर ट्रांजैक्शन का कमीशन, इसके बाद फ्यूचर जो इकोसिस्टम आएगा उसका कमीशन, इसके साथ साथ इंसेंटिव्स है, सॉइल टेस्ट का कमीशन बोलिए, रिवॉर्ड है, वो और भी बहुत सारा कमीशन स्ट्रक्चर है। वो जब जब पीडीएफ आएगा वो धीरे धीरे हम आपको बोलते जाएंगे और एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो एक मोटा मोटा एक थॉट प्रोसेस समझ लीजिए, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इनकम पोटेंशियल भी बहुत बड़ा है। तो किनको ग्राम पंचायत पार्टनर बनना चाहिए? एक विलेज डेवलपमेंट लीडर, फार्मर सपोर्टर, वुमेन एम्पावरमेंट चैंपियन, डिजिटल बिजनेस एनेबलर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एम्बेसडर होगा उसी गांव का। और उसके बाद 15 अगस्त इसका लॉन्चिंग है, 15 अगस्त। और इसका बुकिंग अमाउंट कितना है? 1999, जिसके अंदर 1000 यूएसपी दिया गया है। यानी अगर आप किसी को अगर ग्राम पंचायत पार्टनर भी रेफर करेंगे और आपका रेफरल कोड से कोई भी व्यक्ति अगर ग्राम पंचायत पार्टनर बनता है तो उनको 400 यानी आपको 400 रुपीज आपको डायरेक्ट कमीशन मिलेगा। और उसके बाद 5%, 4%, 3% करके 1000 यूएसपी के ऊपर जितना भी कमीशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है। और जो हमारा वेबसाइट है www.gramology.in, चाहे ऑनलाइन में सर्च करके देखिए। अभी जो इसका एड्रेस है कंपनी का लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में है। और मैं थोड़ा सा इस कंपनी का जो लॉन्चिंग है वो कहां पे होने वाला है? अमृतसर में होने वाला है। अगर पंजाब से आप लोग बिलोंग करते हैं, पंजाब के आसपास से अगर बिलोंग करते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा टिकट बुक कर लीजिए। वहां से ही हम लोगों का ग्रामोलॉजी फ्रेंचाइजी लॉन्च होने वाला है। हॉलीडे इन में हम लोगों का इवेंट है। और जो लोग 3 दिन के लिए ऑलरेडी जाना चाहते हैं, ऑलरेडी टिकट तो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है, पता नहीं ऐड होगा कि नहीं होगा। और एक्स्ट्रा टिकट 14, 15 और 16 तारीख 3 दिन के लिए इवेंट होने जा रहा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो अगर टिकट अवेलेबल होता है नया लोगों के लिए या एक्स्ट्रा टिकट आता है तो प्लीज बुक कर लीजिएगा, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। सो ये है प्रेजेंटेशन। और मैं थोड़ा सा वेबसाइट को एक बार दिखा देता हूं कि ताकि हम लोगों का जो वेबसाइट है ग्रामोलॉजी का एक बार देख लेते हैं। ये है ग्राम पंचायत जो हमारा ग्रामोलॉजी.in ग्रामोलॉजी का वेबसाइट है। ब्रांड न्यू चकाचक कंपनी ऑलरेडी डिजाइन किया गया है। और यहाँ पे बहुत सारा फीचर्स है, आपको देखना पड़ेगा क्या क्या फैसिलिटी है, पहले स्टडी कीजिए। यहाँ पे जितना भी इकोसिस्टम यूज का है वो भी यहाँ पे दिया गया है, क्या क्या काम करना होगा, क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पे शॉर्ट वीडियो ऑप्शन भी दिया गया है, जहाँ पे सचिन जी का वीडियो यहाँ पे लिस्टेड किया गया है। ग्रामोलॉजी जो इंपॉर्टेंट अपडेट है उसके बारे में यहाँ पे भी दिया गया है। और उसके साथ साथ नीचे जितना जाएंगे, एकदम नीचे जाने के बाद आपको और भी डिटेल्स यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत जल्दी ऐप स्टोर में भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जितना भी सर्विसेज है जैसे एग्रीकल्चरल लोन, फार्मर एक्टिविटी, मिल्क कलेक्शन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सॉइल टेस्टिंग, वर्मी कंपोस्ट, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। टर्म्स एंड पॉलिसी देख लीजिए, रिफंड पॉलिसी देख लीजिए, प्राइवेसी पॉलिसी देख लीजिए। सब कुछ देखने के बाद अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो तुरंत जब 15 अगस्त इसका लॉन्चिंग होगा, टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि जो पहला बुक करेगा उनको ही उस ग्राम पंचायत का पार्टनर होने का मौका मिलेगा।